वो कुर्ला, भिवंडी, कसाईवाड़ा, गोवंडी। कुर्ला टू गोवंडी अपनी ही मंडी, पब्लिक लेवे पाया पाओ आपुन चिकन हंडी। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुर्ला की, वो जगह जहां आप सुबह तो गरीब हो पर शाम होते तक फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। मुंबई में अगर आपने कुर्ला देख लिया ना तो मतलब दुनिया का कोई भी कोना सरवाइव कर सकते हो। कुर्ला मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि लाइफ खुद थप्पा लगा के देगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुर्ला स्टेशन के बारे में। कुर्ला स्टेशन की चोरियां हमारे देश की वो चोरियों से भी ज्यादा फेमस है। कुर्ला स्टेशन उतरना मतलब नॉर्मल उतरना नहीं होता भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? यहाँ फोन तो जेब में होता है, पर जेब में हाथ बगल वाले का। कुर्ला उतरते ही आप यहाँ वहाँ नहीं देख सकते, सीधा चलते रहना है। इट्स लाइक अ सोल्जर। और जहाँ भी रुके तो पीछे से गाड़ पे लात पड़ती है। भैया बहुत गिरदी रहती है वहाँ पे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इससे भी ज्यादा मैं बात करूँ तो कुर्ला के लोग भाई, वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस। गाड़ पोछने के लिए टिश्यू नहीं है, मगर बोलेंगे भाई पैसे का इशू नहीं है। मेरा कुर्ला वाला दोस्त जिसका नाम है सर्वर, उसके अकाउंट में मात्र 47 रुपए थे और मुझे स्टारबक्स में ले गया कॉफी पिलाने के लिए। कॉफी पिलाने के बाद बोलता है, यार ये मादर कोटक बैंक वाले दल्ले हमेशा सर्वर डाउन रखते हैं। मैंने बोला यार चल मैं कर देता हूँ पेमेंट। 900 रुपए की आवाज आई, टिंग। मैंने बोला भूत, अकाउंट तो मेरा भी कोटक था, मगर तेरी नाम वाला सर्वर ना तूने आज मेरी नजरों में डाउन कर दिया। कुर्ला की मार्केट भाई, ये मार्केट शेयर मार्केट से भी ज्यादा गिरी हुई है। तुम अगर सुबह जाओगे तो बोलोगे भाई ये घड़ी कितने की है, बोलेंगे 500 रुपया 500। और शाम में जब बोनी नहीं होती ना तो बोलेंगे भाई 200 में ले जा, भाई प्लीज ले जा भाई, 200 में ले जा भाई। ऑनलाइन में जो चीज तुम्हें 1000 रुपए की मिल रही है ना, वो तुम्हें कुर्ला में अगर 100-200 में ना मिल जाए ना तो मुझे आके कहना। अब जैसे कि मेरे कॉलेज में कुछ लड़कियां आती थी कुर्ला की, क्या फैशन सेंस था भाई उन लोग का, क्या बताऊं मैं। नीचे जीन्स, ऊपर कमीज, बाल आर्टिफिशियली ब्लॉन्ड, आंखों में लेंस और फिर पूरी बॉडी पर नकाब। बहुत अच्छा फैशन सेंस था भाई। पापा की परी तो मैं हूँ। फैशन सेंस पीक करता है भाई कुर्ला में। अब देखो भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि हर लड़कियां नकाब में रहती है। कुछ लड़कियां थी जो बिना नकाब की भी थी, जिनको ड्रेसिंग वर्ड का बलात्कार करना आता था। ठुचुक ठुचुक। मैचिंग का तो कोई प्रेशर नहीं, ऊपर कुछ और नीचे कुछ। उनके कपड़े तक खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते थे भाई कि हम नहीं जानते इस औरत को, हम नहीं जानते। भाई कुर्ला की रिक्शा और रोड्स, बाप रे। कुर्ला स्टेशन के बाहर एक बस स्टैंड है जहां पर गाड़ियां सिग्नल से नहीं हॉर्न लैंग्वेजेस से चलती है। फर्स्ट हॉर्न पी, हट जा मादर। सेकेंड हॉर्न पी पी, अब तो तोड़ दूंगा तेरी। थर्ड हॉर्न पी पी पी, साले खत्तर से खत्तर लेगा। पी पी पी, हट तेरी भाई। कुर्ला में फ्रॉड, कुर्ला के फ्रॉडस्टर्स भाई एक नंबर। ये मुमरा और कुर्ला का क्लैश होना चाहिए कभी। मैं भी तुम लोगों को बताता हूँ, मुमरा की बात कभी और करेंगे, सिर्फ कुर्ला की बात बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं कुर्ला में इंटरव्यू देने गया था, जस्ट फॉर अ जॉब। कहीं जॉब ढूंढो, कोई दूसरी ऐप थी, मैं गया था उसके थ्रू और मैं वहाँ पहुँचा। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद मैं देख रहा हूँ कि एड्रेस मिल ही नहीं रहा। मैं कॉल किया, भाई कहाँ हूँ आप? बोले बस वो गली के अंदर आ जाओ। मैंने बोला भैंचोद गली के अंदर कौन सा इंटरव्यू होता है? बोले बस वो अंजनी एक्सप्रेस के पास। मैं उस फॉर्म का नाम भूल गया। तो मैं पहुंचा गली के अंदर, वहां एक फॉर्मल शर्ट पैंट पहना लोग बोलता है भाई इंटरव्यू के लिए आए? मैं बोला जी हाँ। बोला अंदर आ जाओ। मैं गया, जैसे ट्यूशन होती थी ना, ट्यूशन जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते हैं पहले के ज़माने में, अभी भी भाई अभी के ज़माने में देखा जाए तो ट्यूशन भी क्लासेस जैसी लगती है, लेकिन वहाँ मैं गया, एकदम गंदा सा घर, 10 बाय 12 का रूम, उसमें 4 कोने बने हुए हैं। मैं गया और मैं देख रहा हूँ कि झंडू लोगों से भरा हुआ है वो 10 बाय 12 का रूम। सब बैठे हुए हैं फॉर्मल शर्ट पैंट पे। मैं भी बैठ गया। मैं इतना वेट किया कि मैंने सीजन 1 कंप्लीट कर लिया स्ट्रेंजर थिंग्स का। उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, टिंग टिंग। मैं उठा, मैं गया, मैं बैठा। मुझे कहता है सही है सब कुछ, जॉब मिल जाएगी। लंबी बात हुई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं बोला ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी? बोलता है वो सब बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आपको एक फीस देनी पड़ेगी, डिपॉजिट। मैं बोला ये क्यों भाई, मैं लोन लेने थोड़ी आया हूँ। बोलता नहीं वैसे डिपॉजिट नहीं है, आपको बस 3000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपकी जब जॉब लगेगी तो फिर आपको मिल जाएगा। मेरे मन में आया बहुत, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे पास जॉब मांगने क्यों आता मादर। हाँ बता। मगर क्या है ना, मैंने बोला नहीं। मैंने बोला उम्र में बड़ा है, इज्जत रख लेता हूँ। मैं बोला ठीक है सर, रहने दो, आप मुझे जाने दो। बोलता नहीं तू अपनी CV रख के जा। बोला नहीं सर, नो नीड फॉर दैट, मेरे घर वाले पाल लेंगे मेरे को। मैं उठाया, मैं बाहर निकला तो वो फॉर्मल शर्ट पैंट वाला लोड़ू बोलता है भाई हो गया आपका जॉब? मैं बोला नहीं यार, यहाँ पे तो फ्रॉड चल रहा है,
बोलता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप हमको फ्रॉडस्टर बोल रहे हो। मैंने बोला भाई अभी तेरी गाड़ तोड़ दूंगा, मैं गोवंडी से हूँ। तो बोला माफी चाहता हूँ भाई 70 और 47। मैंने बोला लोग तो अब मार दूंगा तेरे को, ज्यादा बच मत मेरे से। तो बोलता है भाई आपके अंदर पोटेंशियल है, आप 3000 रुपये डिपॉजिट कर दो, आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने बोला मेरे पास 300 रुपये नहीं है, मैं यहाँ पे बस से आया हूँ 10 रुपये दे करके, तुझे समझ में आ रहा है। तो बोलता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपके कोई कॉन्टैक्ट वाला होगा तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने बोला ओके। फिर जिसके थ्रू मैं गया था मैं उसको कॉल लगाया, मैं बोला यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। तो उन लोग बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारा प्रीमियम खरीद लीजिए 1000 रुपये का। मैंने बोला तेरी माँ का बट मैं जो जॉब लेने जाऊँ 15-20 हज़ार रुपये की, उसके ऊपर से आपको 10,000 रुपये पहले खर्च करना पड़ेगा। ये क्या बिजनेस चल रहा है कि नौकरी? हाँ अलग ही लेवल का चूक मचा हुआ है भाई कुरला में। भाई साहब कुरला वालों अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितना फ्रॉड होता है वहाँ पे। खैर बहरहाल सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मेरी अच्छी यादें भी हैं कुरला में, जैसे कि चोर को पकड़ के बहुत मारा था एक दिन मैंने। उसके बाद एक फेक टीसी मेरे से पैसा वसूल कर रहा था। उसके बाद होलसेल मेकअप मार्केट में मैं बहुत ही महंगा प्रोडक्ट चूज करके लेके आ गया था। उसके बाद एक बेवड़ा आदमी बोलता है भाई मेरे खाने के पैसे नहीं है, मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं पनवेल तक चला जाऊँ। उसको पैसे दे दिए मैंने, मांगा था 50 रुपये, मैंने 100 दे दिया। दिल का अच्छा हूँ शायद इसीलिए। खैर कुछ अच्छी यादें बहुत है यार, कुरला में आना जाना होता था मेरा मेरे दोस्तों के साथ, सर्वर के साथ। आज सर्वर से बातचीत नहीं होती क्योंकि सर्वर डाउन हो चुका है। या दैट इज इनफ फ्रॉम माय साइड गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से प्लेस का शोषण होते हुए सुनना चाहते हो, या मेरी जुबानी, या फिर अपने शहर के बारे में सुनना चाहते हो, तो कमेंट में लिख के ज़रूर जाना। अदरवाइज थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। बाय बाय। कुरला की कुछ अच्छी बातें भी आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। पीस आउट।